एक लड़की जो प्यार और मूवीज में बिलीव नहीं करती थी, एक दिन एक्सीडेंट की वजह से वो एक अल्टरनेट रियलिटी में जग जाती है। वहाँ पर हर कोई उसे चाहता था, उसके साथ प्यार करने के लिए तरसता था। वो जो चाहती थी वो सब कुछ पा सकती थी। इस सब के पीछे रीजन क्या थे, आगे क्या होगा, ये हम आज के हमारी मूवी इज़न्ट इट रोमांटिक, ये 2019 की एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है नैटली, उसका बचपन हमें दिखाया जाता है। बचपन में उसे रोमांटिक मूवीज देखना बहुत ही अच्छा लगता था। उनके मेन कैरेक्टर्स के लिए रूट कर दी थी। उसकी मदर ने ये सब देखकर कहा कि लाइफ इस तरीके से नहीं होती है, हम जैसी लड़कियों के साथ मूवी जैसा प्यार नहीं होता। नैटली बचपन में जरा चबी थी, इसी वजह से उसकी मदर ये सब उसे बोल रही थी। इसके बाद डायरेक्टली 25 साल गुजर चुके हैं। नैटली अब बड़ी हो चुकी थी, वो अपने घर में अकेली रहती थी। उसकी शादी नहीं हुई। उसका एक डॉग है जो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। वो आज काम के लिए निकली तो उसके घर के बाहर एक लेटर पड़ा था। एक्चुअल में उसके नेबर का है, तो उसे वो दे देती है। नेबर उसे अच्छी तरीके से बात नहीं करता और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है। वो न्यूयॉर्क में रहती है और नीचे वो स्ट्रीट में आई तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा मेसी था। एक इंडियन आदमी का कार्ड उसे छूट गया था, तो नैटली के साइज देखकर उसे वो रोकने के लिए कहता है। वो कार्ड नैटली से टकरा कर वहीं पर रुक जाता है। वो कहता है कि तुम तो सीमेंट की ट्रक की तरह हो। वो अपने जॉब पर गई तो लोग उसे हमेशा फेवर्स मांगते रहते थे, क्योंकि वो किसी को भी मना नहीं कर पाती थी। उसकी असिस्टेंट जो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है, उसका नाम है विटनी, उसके साथ बात करने लग गए। पर उनके ऑफिस में एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट आता है। वो बहुत ही हैंडसम था और उसका नाम था ब्लेक। नैटली ने कहा कि मूवीज की हीरो की तरह लग रहा है। इनके ऑफिस में इनका और एक फ्रेंड था जिसका नाम था जॉश। नैटली से पूछता है, क्या तुम अपनी आइडिया आज पिच करने वाली हो? उसने पार्किंग लॉट की एक बहुत ही अच्छा सा प्लान क्रिएट किया था, पर जाकर उसे वो प्रेजेंट करे इतना उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। जॉश कहता है कि तुम ऐसा कर क्यों रही हो? उसे वो बिठा देता है और जबरदस्ती उसे मीटिंग में वो छोड़ देता है। उसने कहा कि तुम्हें बहुत सारा टैलेंट है, तुम्हें वो दिखाना चाहिए। वो मीटिंग में अपनी कॉफी के साथ पहुंची तो जॉश को लगा कि शायद वो सेक्रेटरी है। कॉफी टेस्ट करता है जो उसे अच्छी नहीं लगती। उसने कहा कि मेरे लिए दूसरी लेकर आओ। नैटली के प्रेजेंटेशन करने के सारे प्लान्स फेल हो गए। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वो जॉश को बता रही थी। पार्क में दो लोगों ने फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा और उनमें इंस्टेंट अट्रैक्शन था। नैटली उनके बीच में से गुजर जाती है। वो जॉश को बता रही थी कि ब्लेक जैसे लड़कों के लिए मैं बहुत ही इनविजिबल हूँ, वो कभी भी मुझे देखेंगे नहीं। जॉश कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें नोटिस करता हूँ। नैटली कहती कि मैं ब्लेक जैसे आदमियों के बारे में बात कर रही थी जो बहुत ही ज्यादा रिच और सक्सेसफुल होते हैं। जॉश कहता है कि अगर किसी ने तुम्हें नोटिस भी किया तो तुम उन्हें नोटिस नहीं करोगी। पीछे दो लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिल रहे थे और तुम उनके बीच में से चली गई। ऑफिस में जब जॉश काम करता था तो हमेशा नैटली की खिड़की की तरफ देखता रहता था। नैटली की खिड़की से इजाबेला नाम की मॉडल दिखती है। काम के वक्त नैटली की फ्रेंड विटनी मूवीज देख रही थी। नैटली उसे काम करने के लिए गए थे, पर विटनी ने कहा कि मेरे सिर्फ 40 मिनट्स रहे हैं। नैटली कहती कि वो मूवी एक रोमांटिक कॉमेडी है, उसकी हमेशा हैप्पी एंडिंग ही होती है, उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं होता। विटनी कहती कि वो मूवीज हमेशा मुझे बहुत ही अच्छी फील कराती है। लाइफ कभी कभी बहुत ही सैड लगती है, पर उस वक्त में अगर इस तरीके की मूवीज देखो तो बहुत अच्छा लगने लग जाता है। नैटली कहती कि इन मूवीज में हमेशा अननेसेसरी सॉन्ग्स होते हैं, सब चीजें उसमें छूटी होती है। उसमें हीरोइन हमेशा मेकअप में बेड से बाहर निकलती है। जब हम बेड से उठते हैं तो इतने सारा फ्रेश कभी भी लग नहीं सकते। जब भी वो रेडी होती है तो एक मोन्टाज प्ले होने लग जाता है, सॉन्ग चलते, बहुत सारी चीजें होने लग जाती है। अगर वो नीचे भी गिर गई तो सब लोग उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही चार्मिंग हो, पर रियल लाइफ में ऐसा कभी भी होता नहीं है। सब लोग तुम्हें बहुत ही वियर्ड समझते हैं। वर्क प्लेस में अगर दो लड़कियों को उन्होंने दिखा तो हमेशा एक दूसरे की एनिमीज होती है। हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों एक दूसरे की बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं। ऐसा मूवीज में कभी भी होता नहीं है। हमेशा हीरोइन का एक क्लीशे गेस्ट फ्रेंड होता है जो हमेशा उसके साथ ही रहता है। उसके लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं है। अगर हमें स्टोरी के बारे में कुछ पता ना चले तो वॉइस ओवर से हमें सब कुछ बता दिया जाता है। उसे रोमांटिक मूवीज के बारे में हर एक चीज बहुत ही घटिया लगती थी। जॉर्ज ये सब सुन रहा था, पर वो विटनी की साइड लेता है कि रोमांटिक मूवीज बहुत ही अच्छी होती है। जॉर्ज ने कहा कि हम सब लोगों ने डिसाइड किया था कि आज रात हम कैरियोके के लिए जाएंगे। नैटली कहती कि वहां पर सब लोगों के सामने मैं एम्बैरेस हो जाऊंगी। उसे करने में इंटरेस्ट नहीं था। जिस तरीके से उसने जॉर्ज से बात की थी तो जॉर्ज को जरा बुरा लगता है। ये विटनी ने नोटिस किया, उसे समझाती है कि मैंने बहुत सारी मूवीज देखी है, मुझे लग रहा है कि जॉर्ज तुम्हें पसंद करता है, पर तुम उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देती। नैटली कहती कि जॉर्ज मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, हमेशा मॉडल की तरह भी देखता रहता है। विटनी ने उसे समझा कि तुम्हें खुद पर बिलीव करना चाहिए कि तुम भी बहुत ब्यूटीफुल हो।
रात में नैटली जब ट्रेन से घर जा रही थी तो एक आदमी उसे नीचे बुलाता है। उसके साथ कॉफी पर बाहर जाना चाहता था। उतरने पर उससे वो बात करने लगे पर वो आदमी उसका पर्स लेकर वहां से भागने लगता है, पर नैटली अपना पर्स छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। उन दोनों में बहुत ही ज्यादा फाइट हुई। वो कहता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे लेकर जाने दो। नैटली अपना पर्स छोड़ देती है पर उसने कहा कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था। उस पर गुस्सा होकर उसे फाइट करने लग गए। अपना पर्स छीन कर वहां से भागने लग जाती है, पर अचानक से एक पोल से टकरा कर वो नीचे गिर गई। इसके बाद वो डायरेक्टली एक ब्राइट से हॉस्पिटल में उठी। उसके आसपास की सब चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल थी। जैसे उठी तो वो भी मेकअप में थी। जो डॉक्टर उसे टेस्ट करने के लिए आता है वो भी बहुत ही हैंडसम था। नैटली बिलीव नहीं कर पाती कि वो एक्चुअल में हॉस्पिटल में है। डॉक्टर उसके आँख देख कर कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। नैटली कहती कि क्या मेरी डेथ हो गई? तुम इतने हैंडसम हो तो तुम मुझ में इंटरेस्टेड कैसे हो सकते हो? वो डर कर वहां से जाने लग गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए थे तो तुम्हारे लिए कुछ अलग कपड़े हम लेकर आए। वो अच्छे से रेडी होकर बाहर निकली और सबको जो जॉश को बता दिया उससे मिलना चाहती थी। बाहर निकलने के बाद भी सब लोग उसे ब्यूटीफुल बुला रहे थे। न्यूयॉर्क के रोड अचानक से क्लीन हो चुके थे। रोमांटिक मूवीज की तरह उसे म्यूजिक भी सुनाई देने लग गया। वो रास्ता क्रॉस करने लग गए तो एक गाड़ी से वो टकरा जाती है। अंदर से ब्लेक बाहर निकला। वो कहता है कि मैं बहुत सॉरी हूँ, पर तुम इतनी ब्यूटीफुल हो तो शायद मेरे ड्राइवर का कंट्रोल चला गया। अचानक से ब्लेक का एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन हो गया था। नैटली बहुत ही कंफ्यूज थी। वो कहती कि मेरे साथ हो क्या रहा है? सब कुछ क्लीन है और हर जगह पर फूल लगे हुए हैं। ब्लेक कहता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नैटली मानती नहीं तो उसने कहा कि एटलीस्ट मुझे तुम्हें लिफ्ट देने दो। अपनी कार में उसे शैंपेन ऑफर कर रहा था। 16 सेकंड में वो नैटली के घर पर पहुंच गए। वो बाहर निकली तो उसे छींके आने लग गए क्योंकि फ्लावर से एलर्जिक है। ब्लेक उसका ख्याल रख रहा था। नैटली कहती कि तुम बहुत ही नाइस हो। ब्लेक फिर एक फूल लेता है, उस पर अपना नंबर लिखता है। उसके पेटल्स उसने नैटली को दे दिए। उसने कहा कि मेरी तुम्हें जब जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। नैटली ने कहा कि इस तरीके से कॉल करना तो इम्पॉसिबल है। ब्लेक कहता है कि मेरा तुम जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ मिलना भी इम्पॉसिबल था, पर पॉसिबल हो चुका है। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। नैटली ने फिर से जॉर्ज को कॉल करने की कोशिश की। जब वो अपने अपार्टमेंट में आई तो इतना ज्यादा क्लीन था तो उसे लगता है कि शायद उसका अपार्टमेंट है ही नहीं। अंदर जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे स्पेसेस थे। उसके पास बहुत सारी ब्यूटीफुल सी चीजें थी। वहाँ फूल रखे थे और उसने खिड़की से बाहर फेंक दिए तो नीचे एक आदमी को बहुत अच्छा लगता है कि नैटली ने उसे फूल गिफ्ट किया। नैटली को लगने लगा कि शायद रियलिटी शो है। वो लोगों को बाहर बुलाती है पर कोई भी आया नहीं। उसने अपने डॉग को बुलाया और नीचे बैठने के लिए कहा तो एक्चुअल में बैठ भी जाता है। उसका डॉग कोई भी चीज उसकी कभी भी मानता नहीं था तो डायरेक्टली पुलिस को कॉल लगा दिया। उसने कहा कि मेरी घर की सारी चीजें किसी ने निकाल ली और उसकी जगह पर कुछ अच्छी चीजें रख दी है। वो जाकर क्लोजेट देखती है तो उसमें बहुत सारे ब्यूटीफुल से शूज थे। कॉल ऑपरेटर उसे कहती है कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ परफेक्ट है, और उसने फोन काट दिया। नैटली शावर के यहाँ पर गई तो वहां पर उसका गे फ्रेंड था। ये प्रीवियसली हमें उसका नेबर दिखाया गया था। इसका नाम है डॉनी। वो हमेशा नैटली को कॉन्फिडेंस देने का काम करता है। नैटली उसे कहती कि मुझे काम पर जाना है तो उसे लिफ्ट दे देता है। हर जगह पर म्यूजिक चल रहा था। नैटली उसे पूछती कि तुम करते क्या हो, पर इसका आंसर उसे नहीं मिल पाता। ये सारी चीजें जिस तरीके से रोमांटिक मूवीज में दिखाते हैं उसी तरीके से उसकी लाइफ में चल रही थी। वो ऑफिस में पहुंची तो हर कोई उसे लाइक करता था। सब लोग उसका काम मानते थे। जब वो अपने फ्रेंड विटनी के पास गई तो विटनी उससे सही तरीके से बात नहीं करती। वो यहाँ पर उसकी एनिमी थी। जॉर्ज आकर नैटली से मिला। नैटली बहुत ही खुश हो गई क्योंकि जॉर्ज नॉर्मल लग रहा था। नैटली कहती कि मुझे लगता है कि मैं एक पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी हूँ। उसके साथ जो भी हो रहा था ये सारी चीजें उसने जॉर्ज को बता दी। जॉर्ज कहता है कि तुम मुझे जो भी कह रही हो ये जरा अजीब तो लग रहा है, पर वो इसे मानने के लिए रेडी था। वो पार्क में वॉक कर रहे थे तो उसने देखा कि एक लड़की चोक कर रही है। वो उसे जाकर हेल्प करने लगता है। ये लड़की और कोई नहीं तो वही मॉडल थी जो जॉर्ज हमेशा देखा करता था। इसका नाम है इजाबेला। इजाबेला ने कहा कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा नाम क्या है? उसे जॉर्ज का नाम बहुत ही अच्छा लगता है। जॉर्ज ने कहा कि मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। इजाबेला कहती कि मुझे ऑर्डिनरी बहुत ही पसंद है, मेरे लिए तुम परफेक्ट हो। इजाबेला अपने प्रोफेशन इन सब चीजों के बारे में उसे बात करने लग गई। वो चाहती थी कि जॉर्ज के साथ वो कॉफी के लिए जाए। नैटली उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर जॉर्ज कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सारी चीजों से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो समझ गई कि वो एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी में है। वो गालियां देने की कोशिश करती है पर जिस तरीके से मूवी में बीप कर दिया जाता है उस तरीके से सारी उसकी चीजें बीप हो गई। अचानक से उसके आसपास के सारे लोग डांस करने लगते हैं।
ये सिचुएशन उसे फिगर आउट करनी थी। कल स्टेशन पर उसके सर पर चोट आई थी तो स्टेशन पर फिर से वापस आ जाती है। वहां पर वो सर्विलेंस फुटेज मांग रही थी, उसे मना कर दिया जाता है। फिर वो चोर को ढूंढने लग गई। उसने उसे कहा कि हम दोनों में फाइट हुई थी। चोर बहुत ही डर गया और वहां से भाग जाता है। नेटली हर एक चीज से तंग आ जाती है। उसे इस रियलिटी से बाहर निकलना था। एक ट्रेन आ रही थी तो उसके सामने आने का ट्राई करती है, पर एक पुलिस ऑफिसर ने उसे बचा लिया। उसे थैंक यू कहती है और ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। अरेस्ट होने के बाद उसे एक फोन कॉल करने के लिए दिया जाता है, पर नेटली को कोई भी नंबर पता नहीं था। उसके पर्स में ब्लेक ने दिए हुए फ्लावर्स के पेटल्स थे। वो कहती कि नंबर क्लिक करने के चांसेस बहुत ही कम है। इन पेटल्स को नीचे गिराती है तो एक लाइन में वो सब कुछ आ गए थे और एक नंबर उसे मिल जाता है। उसने कॉल किया तो सचमुच में उसे ब्लेक ने उठाया था। वो कहता है कि फिर से तुमसे मिलकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। तुम्हें कभी भी कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। उसे बताने लग गए कि शायद मैं अल्टरनेट रियलिटी से हूँ। सब लोग मुझे स्पेशल समझ रहे हैं पर मैं उतनी स्पेशल हूँ नहीं। ब्लेक ये सुनकर कहता है कि तुम बहुत ही डीप हो। उसे अपने फादर का कॉल आ गया और नेटली और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। वो कहती कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकती हूँ। अचानक से एक वॉइस और आ गया। उसे समझ में आ गया कि अगर ये सचमुच में एक रोमांटिक कॉमेडी है तो यहाँ से अगर उसे बाहर निकलना है तो किसी से उसे प्यार करना पड़ेगा। ब्लेक वापस आया तो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी। तो नेटली इसके लिए हाँ कहती है। नेटली घर आई तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे पहनना क्या चाहिए, तो उसका फ्रेंड उसे हेल्प करता है। मूवीज में जिस तरीके से गाना चलते हुए कपड़े चेंज होते हैं उसी तरीके से नेटली को आज करना पड़ा। रात में उसे लेने के लिए ब्लेक ने गाड़ी भेजी थी। उसे कहता है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। वो उसकी यार्ड में डिनर करते हैं। उसका शेप भी बहुत ही स्पेशल था। खाना खाने के बाद नेटली डेजर्ट चाहती थी पर ब्लेक ने मना कर दिया। वो कहता है कि एक स्पेशल प्लेस है, वहां पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूँ। वो रात में उस प्लेस पर पहुंचे पर वो बंद हो चुका था तो ब्लेक को बहुत बुरा लगता है। वो लॉक तोड़कर अंदर आ गया और वो आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। उसे जो फ्लेवर अच्छा लगता था वो बहुत ही वियर्ड था तो नेटली उसका बहुत मजाक उड़ाती है। ब्लेक कहते कि बुद्धा कहते थे कि आप जिस आदमी से प्यार करते हो उनके साथ जवाब होते हो तो बहुत ही आपको काम महसूस होता है। मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही महसूस होता है। किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया था। आवाज आने लग गई तो दोनों वहां से भाग गए। ब्लेक को आज बहुत मजा आया था। नेटली नीचे गिर रही थी तो ब्लेक उसे बचा लेता है। सडनली बारिश भी आ गई तो उसे किस कर लेता है। इसके बाद दोनों इंटीमेट होने लग गए और डायरेक्टली नेक्स्ट मॉर्निंग आ गए। जैसे मूवीज में हमेशा सीन कट कर लिया जाता है तो नेटली कुछ भी कर नहीं सकती थी। उसके साथ इंटीमेट होने का बहुत ट्राई करती है पर ये हो ही नहीं पाता। डे फिर से रिसेट हो रहा था। ब्लेक उसे कहता है कि कल रात बहुत ही अमेजिंग थी, फिर तुमसे प्यार करने लग गया हो। नेटली को लगा कि अब वो अपनी रियलिटी में वापस चली जाएगी पर ऐसा होता ही नहीं। वो फिर तुरंत वहां से चली जाती है। वो जॉश को ढूंढते हुए आई पर सब लोग उसके मीटिंग में आए हुए थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नेटली पूरी बिल्डिंग का प्लान उन्हें बताएगी। जॉश समझ गया कि नेटली के पास प्लान नहीं है तो कहता है कि नेटली सारा बेस्ट प्लान है फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए सेव करके रख रही है। सब लोग उसे अपलोड करते हैं। नेटली घर जाकर बहुत मेहनत लेती है। रात में जॉश उसके लिए खाना लेकर आया। जॉश को देखकर नेटली को लगता है कि शायद उसे ब्लेक से प्यार करना ही नहीं था। हमेशा उसकी डेस्टिनी में शायद जॉश ही था। वो दोनों डिनर एंजॉय कर रहे थे पर वहां पर ब्लेक आ गया। वो नेटली को किस करता है और जॉश को इस बात से बुरा लगा। वो कहता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और वहां से वो चला जाता है। अगले दिन नेटली और ब्लेक ये दोनों एक कैफे में आए पर वहां पर जॉश और इजाबेला थे। वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। नेटली और ब्लेक ऑलरेडी एक दूसरे को जानते थे। इजाबेला ने ब्लेक से कहा कि हम दोनों एक पार्टी रख रहे हैं, तुम दोनों को वहां पर आना चाहिए। ब्लेक कहता है कि वैसे भी मेरा हेलीकॉप्टर में निकालने वाला था, तुम्हारी पार्टी में हम आ जाएंगे। पार्टी में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। नेटली को फिर भी ये चीजें पसंद नहीं आती है। वो कंप्लेंट कर रही थी पर ब्लेक पूरी तरीके से उसके प्यार में था। वो जाकर जॉश से बात करने लग गए। जॉश कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों कपल बन जाएंगे। नेटली कहती कि फिर तुमने मुझे डेट के लिए कभी पूछा क्यों नहीं। जॉश कहता है कि मैंने बहुत बार ट्राई किया था। नेटली कहती कि हमेशा तुम मुझे कैरियोके के लिए पूछा करते थे जो एक कमिटमेंट नहीं दिखाता। जॉश को इजाबेला ने बुला लिया। वो सबको अनाउंसमेंट करती है कि मैं जॉश से अभी अभी मिली पर मैं उससे बहुत ही प्यार करने लग गई हूँ। हम सबको सरप्राइज देना चाहते थे, इसी वजह से कल सुबह हम शादी कर रहे हैं। ये सुनकर नेटली को बहुत शॉक लगता है। उसे सपोर्ट करने के लिए डॉनी वहां पर पहुंच गया था। नेटली कहती कि कभी भी मुझे ब्लेक से प्यार करना ही नहीं था, हमेशा मेरी डेस्टिनी में जॉश ही था। अब वो किसी और के साथ शादी कर रहा है। शायद वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला जाएगा तो उसकी शादी मुझे रोकनी पड़ेगी। रात में सब लोग कैरियोके के लिए गए हुए थे। वहां पर इजाबेला बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिंग करती है।
नैटली जॉर्ज के पास आ गई और उसके साथ ड्रंक होने का उसका प्लान था। इजाबेला नीचे आकर नैटली को भी सॉन्ग सिंग करने के लिए कहती है। नैटली इसके लिए मना कर रही थी, तो इजाबेला ने कहा कि कुछ लोग ये सब चीजें कर ही नहीं पाते। नैटली को इस बात से बुरा लगता है। वो स्टेज पर चढ़ गई। उसने सिंगिंग स्टार्ट की, पर माइक की कॉर्ड निकल गई थी। लोग उसका आवाज सुन सकते थे, तो स्लोली वाइब करने लग गए। माइक फिर से कनेक्ट होता है और सब लोग उसके साथ डांस करने लग गए। ये डांस बहुत ही मेमोरेबल था। इजाबेला दूर ही रह जाती है। नैटली और जॉश एक दूसरे के साथ बहुत मजे करते हैं। वो दोनों फिर बीच पर बात करने के लिए आए। नैटली कहती कि तुम्हारे और इजाबेला के बीच में चीजें बहुत ही फास्ट हुई। जॉश कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नैटली ने कहा कि तुम्हारे ब्रेन के केमिकल्स की वजह से तुम्हें ये सब लग रहा है। जब उनका नशा उतर जाएगा तो उसके बाद तुम क्या करोगे? जॉश कहता है कि कुछ ना कुछ तो हम फिगर आउट कर ही लेंगे। नैटली कहती कि इसी वजह से तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी करनी चाहिए। सुबह हुई तो नैटली ने नोटिस किया कि ब्लेक नैटली के प्लान्स किसी को बता रहा था। वो कहता है कि तुम मेरे प्लान चुरा क्यों रहे हो? ब्लेक ने कहा कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। शादी के बाद तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा। नैटली कहती कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, पर ब्लेक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था। वहां से जाने लग गए तो ब्लेक कहता है कि एम्बिशन प्यार को मार देता है। वो सैड होकर वहां पर बैठी हुई थी तो डॉनी आ जाता है। उसने कहा कि पहले मेरा भी बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप था। मैं हर किसी के लिए बहुत सारी चीजें किया करता था, पर कभी भी उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया। मैंने बहुत लोगों से प्यार किया, पर मुझे कभी भी प्यार मिल नहीं पाया। फाइनली ट्रैवल करते वक्त एक लड़की ने मुझे समझाया कि इस पूरे यूनिवर्स में अगर प्यार कोई डिजर्व करता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। हमें इसी माइंडसेट के साथ हमारी पूरी लाइफ में रहना चाहिए। उसे पूछता है कि तुम किससे प्यार करती हो? नैटली ने कहा कि मैं जॉश से प्यार करती हूँ। वो तुरंत उसकी शादी रोकने के लिए निकल पड़ी। वो भाग रही थी तो मूवीज की तरह सब कुछ स्लो मोशन हो गया था। वो शादी को रोकने के लिए कहती है। इजाबेला कहती कि तुम पागल हो चुके हो। जॉश और मैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नैटली ने कहा कि तुम्हें तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कैसे कर सकते हो? उसकी फेवरेट वेजिटेबल बताओ। इजाबेला को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। नैटली जॉश से कहती है कि मैं कभी भी उसकी तरह दिख नहीं पाऊंगी। मैं स्मार्ट हूँ और फनी हूँ। मैं मेरे काम को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। तुम्हारे साथ कैरियोके करने में भी मैं बहुत ही बेस्ट हूँ। तुम्हें मुझे चूज करना चाहिए। ये सब बताते हुए नैटली ने रियलाइज किया कि वो खुद से बहुत प्यार करती है। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना हमेशा अच्छा होता है। ये रियलाइज कर उसे बहुत फ्री लगने लग गया। वो बाहर निकली और गाड़ी चलाकर अपने फ्रीडम को एंजॉय कर दिया। अचानक से एक जगह पर वो टकरा गई। वो हॉस्पिटल में उठी तो फिर से एक बहुत ही अच्छा सा डॉक्टर उसके पास आया। उसे लग रहा था कि वो अब भी रोमांटिक कॉमेडी में ही है, पर वहां पर एक्चुअल डॉक्टर आते हैं। बाहर आकर उसने न्यूयॉर्क की गंदी सड़कें देखी तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फाइनली वो अपने घर पर जा सकती है। अपने गंदे डॉग को देखकर भी वो बहुत खुश थी। बाहर आकर वो डॉनी से मिली और उसे हक कर लेती है, क्योंकि जाने अनजाने में उसने उसे बहुत हेल्प की थी। नैटली जब काम पर आए तो उसके नीचे जो लोग उसे ऑर्डर दिया करते थे उन्हें अपना प्लेस वो दिखा दिया। अपने फ्रेंड से मिलकर वो बहुत ही खुश थी। ब्लेक वहां पर प्रेजेंटेशन के लिए आया था, तो नैटली अपना प्रेजेंटेशन बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करती है। उसका पार्किंग स्लॉट का आइडिया बहुत ही यूनिक था। वही थी कि हमें हर एक चीज में ब्यूटी दिखनी चाहिए। मीटिंग के बाद वो जॉश के पास आई। उसे कहती कि तुम्हें फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जीना चाहिए, तुम्हें रियल वर्ल्ड में जीना चाहिए। तुम हमेशा इजाबेला के पोस्टर को देखते रहते हो। तुम्हें लगता है कि शायद अगर वो तुम्हारी जिंदगी में होती तो तुम खुश होते, पर हमारी खुशी हमारे खुद पर डिपेंड होती है। जॉश इस पर हंसा और नैटली को अपनी जगह पर उसने बिठा दिया। वो जाकर नैटली के डेस्क पर बैठता है। नैटली रियलाइज करती है कि जॉश इजाबेला को कभी भी देखता नहीं था, वो हमेशा नैटली को ही देख रहा था। उसके करीब आकर उसे किस कर लेती है। वो दोनों कहते हैं कि हमें एक दूसरे को डेट करना चाहिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट था। नैटली नीचे जा रही थी तो विटनी उसे कहती कि तुम बहुत ही अमेजिंग हो। तुम हमेशा रोमांटिक मूवीज को हेट करती थी, पर तुम्हारी लाइफ वैसे ही है। तुम अपने फ्रेंड से अब प्यार करने लग गए हो। तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी लाइफ परफेक्ट हो गई है। नैटली इस पर सोचती है और उसे एक्चुअल में बहुत अच्छा लगा। फाइनली अपनी लाइफ का कंट्रोल लेकर लाइफ की हीरोइन वो खुद बन चुकी थी। इसी नोट पर एक सॉन्ग के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।